गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की हमने 5 स्थितियां पढ़ ली थी। छठी स्थिति है जब बिंब प्रथम फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। हमारा जो मेजरमेंट है जो वहां पे वो वही है। ये हमने उत्तल लेंस बनाया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये O है, ये मान लो C1 है और ये F1, ये F2 और ये आपका C2। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी हुई है? यहाँ पे। एक बात आप ध्यान रखना, इस वस्तु को आप ज्यादा बड़ा मत बनाना। आप इसको जितना ज्यादा बड़ा बनाओगे प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है ना? तो जो आप डायग्राम बनाओगे वो बहुत ज्यादा जगह लेगा, तो इसलिए इस स्थिति के लिए बिंब आप छोटा बनाओगे। तो ये A और ये B, ये हमने बिंब लिया। प्रकाश किरण हमें दो बनाने हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात किसमें से गुजरेगी? फोकस बिंदु में से। तो ये फोकस बिंदु में से गुजरेगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और F में से हमने इसको गुजारा। दूसरी जो प्रकाशीय केंद्र में से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसमें से जो प्रकाश किरण जाएगी वो ऐसे जाएगी। आप गौर से देखिए इन दोनों किरणों को कि ये आगे जाके कहीं भी मिलने के चांस है क्या? क्योंकि ये धीरे धीरे फैल रही है। देखो जैसे जैसे दूरी पर जा रही है धीरे धीरे इनमें फैलाव आ रहा है, ये फैल रही है। तो हम क्या करेंगे इनको मिलाने के लिए, क्योंकि आगे तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी दोनों के बीच की। तो हम क्या करेंगे इनको मिलाने के लिए इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे इसको पीछे बढ़ाकर पीछे की ओर मिलाएंगे। तो आप स्केल लोगे और स्केल से बिल्कुल सीधी रेखा बना दोगे ऐसे, और इस प्रकार इसको भी एक सीधी रेखा बना दोगे। और ये आगे जाके यहां मिल रही है, आगे जाके कहीं ना कहीं कटेंगी और ये यहां कट रही है आपके। तो यहां पर ये एक प्रतिबिंब बनाएंगे A डैश B डैश। तो ये छठी स्थिति थोड़ी अलग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 5 स्थितियां तो एकदम सेम है, छठी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन है कि ये आगे यहां नहीं मिलेंगी, इनको आपको पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि अपवर्तन के पश्चात ये किरणें नहीं मिलती, हमने इनको पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाया है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, और देखिए सीधा बन रहा है, उल्टे नहीं बन रहे। उल्टा नहीं बना ना, बिल्कुल जैसा अपन ने बिंब रखा था वैसे ही सीधा बन रहा है। समझ में आ गया सबके? तो प्रतिबिंब की आप पोजीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब नंबर 1 कहां बन रहा है? बिंब की ओर। ठीक है, कहां बन रहा है? बिंब की ओर। जिस तरह हमने बिंब रखा उसी ओर बन रहा है। नंबर 2 कैसा बन रहा है? बिंब के बराबर है, बड़ा है, छोटा है? दिख रहा है ना आपको? कैसा बन रहा है? बिंब से बड़ा। कैसा बनेगा? बिंब से बड़ा बनेगा। नंबर 3 आभासी है या वास्तविक? बता सकते हो क्या? हमने मिलाई है प्रकाश किरणों को, तो कैसा बनेगा?
आभासी बनेगा। और एक बात और आप ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया था, सीधा बनेगा तो आभासी ही बनेगा, यह आप ध्यान रखें। आभासी व सीधा, ठीक है। तो बिंब की ओर बन रहा है, बिंब से बड़ा बन रहा है, आभासी और सीधा बनता है। तो ये बात आप लिख दोगे। ये आपकी उत्तल लेंस की हमने सभी स्थितियां पढ़ ली हैं। अब अपन पढ़ेंगे अवतल। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब हमें अवतल लेंस में बनाना है तो अवतल लेंस की दो स्थितियां बनती हैं, ठीक है। पहली स्थिति नंबर 1, जब बिंब अनंत पर हो। बिंब कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो यहां आप ये लेंस बनाओगे, और यहां पर ये मान लो C1 है, ये F1 है, ये O है, ये F2 है और ये C2। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर और ये मुख्य अक्ष के समांतर। किस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है? फोकस बिंदु में से, है ना। तो यहाँ पर इस लेंस की क्या विशेषता है कि प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती, एक बिंदु पर इकट्ठी नहीं होती, जबकि फैल जाती है। ये प्रकाश किरण कहाँ फैलेगी? इधर जाएगी। ये कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। ये सीधी जाएगी और ये जाएगी इधर, और ये आपकी जाएगी इधर। ये सभी प्रकाश किरणें फैल रही हैं। तो फैल रही हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो क्या कि आगे जाके कहीं मिलेंगी? मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगे ना। फैल रही है, दूर दूर जा रही है। तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाएंगे। तो हम इनको पीछे में बढ़ाएंगे तो किस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है? फोकस बिंदु में से, ठीक है ना। ये फोकस बिंदु में से। इस डायग्राम को जब आप बनाओ तो सबसे पहले आप क्या करोगे? समांतर रेखाएं बना दोगे, ठीक है ना। ये आप बाद में बनाना, पहले आप इस F वाले F में से होते हुए इसको आप स्केल रखकर और सीधी रेखा बना दोगे। तो यहां से यहां तक तो डॉट डॉट करके बना दोगे, आगे वाली सीधी बना दोगे, ठीक है ना। अगर आप बिना सोचे समझे इनको फैला दोगे तो वो फिर F पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने अगर इस यहाँ वाली किरण को यहाँ इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, तो ये फिर F में से नहीं गुजरेगी। तो ये किरण आप पहले नहीं बनाओगे, पहले आप समांतर देखिए। पहले आपने समांतर रेखाएं बना ली, 5 रेखाएं बना ली। ये दो मुख्य अक्ष वाली है, 2 ऊपर 2 नीचे बना ली ना। ये मान लो यहाँ फोकस बिंदु है, F है, ठीक है। तो इसको आप किससे मिलाओगे? डॉट डॉट करके इससे मिलाओगे। इसको आप डॉट डॉट करके इसे मिला देना, इसको डॉट डॉट करके इसे मिला देना, इसको डॉट डॉट करके इसे मिला देना, ठीक है। फिर स्केल लेना और स्केल से सीधी रेखा ऐसे, इसको सीधी ऐसे ऐसे बना देना, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। समझ में आ गया सबके? तो प्रतिबिंब कैसा बना? कहाँ बना? प्रतिबिंब नंबर 1 बिंदुनुमा। नंबर 2 कहाँ बना? प्रथम फोकस पर, प्रथम फोकस बिंदु पर। और कैसा बना? अपने आप मिली या मिलाई? मिलाई ना अपने, तो ये बनेगी आभासी, आभासी बनता है,
ये 3 पॉइंट हमें प्राप्त हो गए। ये तो एक पोजीशन आ गई, एक स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति, क्योंकि इसमें 2 ही है, जब बिंब लेंस से कुछ दूरी पर स्थित हो। कुछ दूरी पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है सी पर हो सकता है सी और एफ के मध्य हो सकता है एफ पर हो सकता है सी और अनंत के मध्य हो। ठीक है ना। तो आप इस पूरे मुख्य अक्ष पर एफ से इधर इधर आप कहीं भी बना सकते हैं। ये आपका C1 है, ये F1 है, ये मध्य बिंदु O है, यहाँ पर ये F2 है और ये आपका C2। ठीक है। हमने मान लो बिंब रखा यहाँ, हमने बिंब रखा यहाँ। किरण चित्र हुए 2 बनाने हैं, पता है ना आपको कौन सी 2 बनानी है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, अब इसमें से बनेगा तो आभासी बनेगा ना। तो हमें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम बना के बताया था कि आपको बनाना कैसे है। लाइन पहले आप ये नहीं बनाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है इधर जाएगी, यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, पता नहीं ना। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से स्केल से आप डॉट डॉट करके एफ में से गुजारो पहले, क्योंकि फोकस बिंदु में से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आप इसको डॉट डॉट करके एफ में से डाल दो। डाल दिया। अब आप इसको इधर स्केल से बिल्कुल सीधी बना दो। इसको बन गया। ये तो पहली प्रकाश किरण है। दूसरा बनाना है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और इधर चली गई, जो हमने पीछे बढ़ाकर एफ बिंदु में से हमने गुजार दिया। दूसरी प्रकाश किरण फोकस बिंदु वाली बना दे ना, ये सॉरी प्रकाशीय केंद्र वाली बना दे, जो प्रकाशीय केंद्र में से जा रही है। तो यहां से जाने वाली प्रकाश किरण देखिए, ये किरण जो ओ में से जाएगी, ओ में से जाने वाली किरण वापस इसी पथ पर लौट आती है। ठीक है ना, सीधी चली जाती है। ये ओ में से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये सीधी निकल गई। अब ये दोनों किरणें देखो, इसको हमने पीछे क्यों बढ़ाया, तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। मिल रही है क्या, ये मिल रही है ना, यहाँ पे कट रही है ना, ये प्रकाश किरण यहाँ कट रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। और किसके मध्य बना, एफ प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है। ये बनेगा आपका ए डैश बी डैश, ये ए और बी। समझ में आ गया सबके। तो प्रतिबिंब कैसा बना नंबर 1, तो कहां बना, प्रथम फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। दूसरा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ये बिंब है और ये प्रतिबिंब, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, छोटा बन रहा है ना। तो ये बिंब से छोटा, बिंब से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है। और तीसरा आभासी है या वास्तविक, सीधा है या उल्टा, बोलिए। सीधा बन रहा है ना, और सीधा बनता है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। तो
बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं हमेशा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने इस बिंब को यहां लिया ना, इसको अगर मैं यहां ले लूं, थोड़ा सा नजदीक ले आऊं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F1 और O के मध्य ही बनेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब वस्तु अनंत पर होती है तब तो बनेगा फोकस बिंदु पर। ये वाला डायग्राम, अनंत के अलावा प्रतिबिंब बिंब को आप कहीं भी रख दो। देखिए, अगर मैं इसको यहां रखूं तब भी इन दोनों के मध्य बनेगा। आप बना के देख लेना। यहां रखूं तब भी इन दोनों के मध्य बनेगा। आगे पीछे बन सकता है लेकिन बनेगा मध्य में। अगर मैं इसको यहां रखूं तब भी इन दोनों के बीच में बनेगा। अगर मैं इसको यहां रखूं तब भी इन दोनों के बीच में बनेगा। कहने का मतलब है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन देते हैं तो बच्चों को भ्रमित किया जाता है। कैसे भ्रमित किया जाता है कि ये दे देते हैं कि प्रकाशिक, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तथा वक्रता केंद्र में अनंत के मध्य रखने पर कहाँ बनेगा। तो दोनों स्थितियों में कहाँ बनेगा? प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक है, तो एक तो बनता है प्रथम फोकस बिंदु पर, और इसके अलावा जितने भी प्रतिबिंब हैं वो सारे कहाँ बनेंगे? इन दोनों के मध्य बनेंगे। चाहे प्रतिबिंब आप C1 पर रख दो, चाहे आप F1 पर रख दो, चाहे आप F और C के मध्य रख दो, चाहे आप अनंत और C के मध्य रख दो, कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य ही बनेगा। आभासी ही बनेगा, छोटा ही बनेगा। बात समझ में आ गई? मैं एक आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। एक डायग्राम मैंने अभी कहाँ ले रखा है, अभी मैंने बिंब को कहाँ ले रखा है, यहाँ मेरा वक्रता केंद्र है। यहाँ वक्रता केंद्र, तो मैंने वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य लिया है ना। अब मैं ले लूं C1 और F1 के मध्य। तो आपको फेयर नोटबुक में नहीं बनाना वो डायग्राम। फेयर नोटबुक में तो आपको ये दो ही डायग्राम बनाने हैं। अभी जो मैं बना रही हूँ वो आप फेयर नोटबुक में नहीं बनाओगे, वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है ना, कि स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती। देखिए कैसे, ये मुख्य अक्ष है, यहां मैंने C1 ले रखा है, यहाँ F1 है, यहाँ O है, यहाँ F2 है और यहाँ C2 है। ठीक है, अब मैं देखो प्रतिबिंब का बिंब कहाँ लूं, यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लेते हैं। इसमें और इसमें अंतर पता लग गया क्या? बिंब कहाँ लिया? C और अनंत के मध्य। बिंब कहाँ लिया? C और F के मध्य। ये डायग्राम आप नोटबुक में नहीं बनाओगे, मैं केवल समझाने के लिए बता रही हूँ कि परीक्षा में अगर अवतल लेंस के लिए कोई भी स्थिति आती है तो उसमें पहली स्थिति के अलावा दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा F और O के मध्य ही बनता है, सभी परिस्थितियों में, है ना। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण किसमें से गुजारोगे? F1 में से, है ना। यहाँ से आप डॉट डॉट करके गुजारना आपको, क्योंकि पीछे बढ़ाई हुई रेखा है ये, डॉट डॉट में से गुजारती और इसको आप ऐसे बना। ठीक है, किसमें से गुजारोगे? O में से, ये O में से। बिना विचलित तो सीधी चली जाएगी। कहाँ कट रही हैं ये दोनों किरणें? कहाँ कट रही हैं? इन दोनों के मध्य। ये प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बना? प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। इसमें कहाँ बन रहा है? प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। जबकि हमने दोनों स्थितियों में बिंब अलग अलग लिए हैं, अलग अलग जगह पर लिए हैं,
डी है ना, इसमें तो सी से दूर दूर लिया है, इसमें सी और एफ के बीच में लिया है। पता चल गया ना आपको। तो सभी स्थितियों में कहाँ बनेगा, इन दोनों के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है। तो आप दो ही डायग्राम आपको बनाने हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आप अपने नोटबुक में नहीं बनाओगे, केवल ये दोनों डायग्राम बनाओगे। तो ये आपके अवतल और उत्तल लेंस की जो स्थितियां थी प्रतिबिंब की वो कंप्लीट हो गई है। कल मैं आपको बताऊंगी लेंस सूत्र, 1/f=1/v-1/u, ये लेंस का सूत्र है। आवर्धन क्षमता, उसके बाद ये 5 मिनट का काम है। दोनों सूत्र डेरिवेशन नहीं है सूत्र का, जैसे अपन ने दर्पण में पूरा डेराइव किया है ना, पूरा निकाला है, तो लेंस में निकालने वाला नहीं आपके कोर्स में, केवल सीधा डायरेक्ट सूत्र ही है। और आवर्धन क्षमता का भी सीधा सूत्र है। ठीक है। उसके बाद कल मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जो लेंस और दर्पण से रिलेटेड जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो दिए हुए हैं वो आप करने की कोशिश करना। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके नहीं समझ में आया और आपको कहीं डाउट लग रहा है, ये माइनस कैसे आया, प्लस कैसे आया, या कहीं आंसर में आपको गलत लग रहा है, तो आप मुझे बताएं, जिससे वो उदाहरण मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी। लेकिन सारे उदाहरण मैं बोर्ड पे नहीं समझाऊंगी, है ना। मैं पीछे वाले न्यूमेरिकल करवा दूंगी और उदाहरण आप खुद से करोगे, अपने आप करोगे। कोई नहीं आपको आया तब आप मुझे बताओगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।